नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली सी ऑफ जापान के करीब हुई है एक बहुत ही विचित्र घटना। रशिया ने लिटरली यूएसए की नेवी की वॉरशिप को, एक डिस्ट्रॉयर शिप को खदेड़ के निकाल दिया अपने सी एरिया से। सी ऑफ जापान का जो एरिया जो बिलोंग करता है रशिया को, और वार्निंग भी दी कि अगर वापस आए तो अगली बार हम सीधा अटैक करेंगे, तुमको यहाँ पर हम बाहर नहीं निकालेंगे। और जो ये सारा इवेंट हुआ है इसकी वीडियो भी रिकॉर्ड कर दी और वीडियो अपनी जनता को भी दिखा दी। और रूस का आज के समय जो नेशनलिस्टिक आदमी है वो सेलिब्रिटी कर रहा है ये देख कर कि रशिया में आज के समय इतनी पावर है कि यूएसए अगर एक सेकंड के लिए भी इनकी टेरिटरी में आता है तो इनकी नेवी लिटरली यूएस वॉरशिप को बाहर निकाल देती है विद अ वार्निंग। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे जो रशियन न्यूज एजेंसी है टास, इसका आर्टिकल है रशिया टॉप ब्रास अपलोड्स वीडियो ऑफ यूएस वॉरशिप्स अटेम्प्ट टू वॉयलेट स्टेट बॉर्डर। अब देखो यहाँ पर रशिया ने सिर्फ यूएसए को निकाला नहीं है, इन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करके ना जो उनकी जनता है उनको एक मैसेज भी सेंड किया है कि अगर इन द फ्यूचर ऐसा अटेम्प्ट फिर से किया तो अगली बार हम सीधा आप पे अटैक करेंगे। ऐसा काम रशिया यूके के साथ भी कर चुका है। और आज के समय आप अगर देखो ना तो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल बन चुका है एक कंट्री के मोराल को ऊपर रखने का। रिसेंटली आपको पता होगा कि चाइना ने भी गलवान वैली से रिलेटेड कुछ वीडियोस अपलोड करी है, मगर सैड बात यह है इंडिया में कि हम लोग इसके रिस्पॉन्स में कुछ करते नहीं है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में मैं कहूंगा रूस और चाइना बहुत आगे हैं। इवन दो एक बार को इनकी मिलिट्री यूएस और इंडिया दोनों कंबाइंड अगर हो जाएं उसके सामने बौनी पड़ेगी। फिर भी जिस तरीके से ऑनलाइन ये लोग अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, जिस तरीके से इनकी वीडियोस आती है, उससे ही अपने लोगों का जो मोराल है ये काफी ऊपर रखते हैं। इंडिया को एक्चुअली यहाँ पर सीखना होगा रशिया से कि इन्फॉर्मेशन जो वॉरफेयर होती है ऑनलाइन उसमें कैसे कंट्री के मोराल को डिफेंड करते हैं और किस तरीके से सामने वाली कंट्री को जवाब दिया जाता है। तो रशिया ने यहाँ पर ये जो वीडियो है ये अपलोड करी। यूएसए ऑफ कोर्स ये वीडियो देखकर काफ़ी हद तक गुस्सा है। उन्होंने ये कहा कि हाफ वीडियो उन्होंने डाल दी होगी मगर सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं थी जितनी ये लोग यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं। मगर रशिया की जो वीडियो है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूएसए का जो डिस्ट्रॉयर है ये बिल्कुल मार्जिनली जो रशिया का पार्ट है सी ऑफ जापान का वहां पे एंट्री कर चुका था। और जब रशिया की तरफ से एक शिप आई जिसने कहा कि आपको वापस जाना होगा, यूएसए ने यहाँ पर ये कहा अपना झंडा दिखाकर कि अभी के लिए हम अपना कोर्स चेंज नहीं कर पाएंगे, हमारा एक हेलीकॉप्टर भी है ये भी टेक ऑफ कर चुका है। फिर रशिया का मैसेज ये आया वी विल अटैक यू अगर तुम वापस नहीं जाओगे। तो इमीडिएट बेसिस पर जो यूएसए का हेलीकॉप्टर है ये वापस डिस्ट्रॉयर पर लैंड हुआ और डिस्ट्रॉयर ने इमरजेंसी बेसिस पर जो अपनी डायरेक्शन है ये चेंज करी और जल्द से जल्द ये रशिया से दूर भाग गए। तो ये दृश्य रशियन गवर्नमेंट बार बार अपनी जनता को दिखा रही है। यहाँ पर आप देख पाओगे इन्होंने इस पर ट्वीट भी करी है द लार्ज एंटी सबमरीन शिप ऑफ द पैसिफिक फ्लीट एडमिरल ट्राइबर्ट्स डिड नॉट अलाउ द यूएस डिस्ट्रॉयर टू वायलेट द नेशनल बॉर्डर ऑफ रशिया। और जो रूस के लोग हैं वो इस टाइप की ट्वीट्स आज के समय कर रहे हैं, यांकी गो होम, यांकी गो होम। यांकी आपको पता होगा अमेरिकन को कहते हैं ऑलमोस्ट टॉन्टिंग वे में। तो ये जो नारा है आज के समय यांकी गो होम, ये रशिया का जो सोशल मीडिया है vk.com वगैरह वहां पे आपको काफी कॉमन मिलेगा। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि ये सब सी ऑफ जापान में ही क्यों हुआ है, इसका रीजन क्या है। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि रिसेंटली जो मिलिट्री एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास 2021 ये कहाँ पर की जा रही है? शिकागो, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका या फिर अलास्का? कमेंट सेक्शन में करो आंसर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। नाउ अभी जो सी ऑफ जापान का इवेंट हुआ है इससे पहले भी कुछ चीज़ें रिसेंटली हुई थी, उनके बारे में भी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि आप प्रॉपर्ली समझ पाएंगे किस तरीके से रूस और अमेरिका के रिलेशंस लगातार ऑलमोस्ट हर हफ्ते खराब होते जा रहे हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि रशिया ने अपने बहुत सारे जो मिसाइल्स हैं ये डिप्लॉय कर दिए हैं नियर यूरोप। यूएसए के जो स्पेशल ऑनवाय हैं उन्होंने यहाँ पर यह कहा रूस को कि जो ये मिसाइल रशिया ने डिप्लॉय कर दिए हैं ये एक वायलेशन है ऑफ ए ट्रीटी और जल्द से जल्द इनको ये जो मिसाइल है ये रिमूव करने चाहिए। अब उसके बाद हमने ये देखा कि रशिया वहां पर रुका नहीं। रशिया ने उसके बाद ये डिसाइड किया कि ये लोग बहुत सारे साइबर अटैक्स करेंगे यूएसए के बिजनेसेस पर। यहाँ पे आप देख पाओगे फॉक्स बिजनेस का आर्टिकल है पुतिन इज डायरेक्टिंग अटैक्स ऑन द यूएस थ्रू साइबर स्पेस। इस बात को लेकर भी यूएस मीडिया में काफी चर्चा हुई और यह भी डिस्कस किया गया कि किस तरीके से यूएस नेवी एक मैसेज सेंड कर सकती है रशिया को। और मैसेज सेंड करने के लिए देखो यूएसए का आज के समय सिंपल सा एक फॉर्मूला रहता है, चाहे चाइना हो या फिर कोई और देश हो, कि उनकी जो टेरिटोरियल वाटर है ना उसके पास से या फिर बिल्कुल थोड़ा सा अंदर जाकर एक शिप गुजार दो और ये कहो कि कर भी क्या लोगे तुम उसके रिस्पॉन्स में। चाइना के साथ ये लोग ऐसा खूब करते हैं। अब रशिया के साथ इन्होंने ट्राई किया ये सी ऑफ जापान के करीब। यहाँ पे आप देख पाओगे रशिया ना, यहाँ पे भी आपको मिलेगा ये जो है ना ये पार्ट भी रशिया का है और ये यहाँ पे जापान है एंड दिस राइट हियर इज द सी ऑफ जापान। तो यूएसए की जो शिप थी इसने यहाँ पर एंटर करना स्टार्ट कर दिया था
उसी वक्त रशिया की शिप ने यहाँ पर घेर लिया और यूएसए की शिप को वार्निंग देकर एक वीडियो रिकॉर्ड कर दी। अब यहाँ पर आप पूछोगे अच्छा तो सी ऑफ जापान में यूएस क्यों चाहेगा कि रशिया की टेरिटरी ये वायलेट करे, यहाँ पर क्या खास है? देखो, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई बड़ी बात नहीं है कि इन द फ्यूचर यहाँ पर एक कॉन्फ्रंट्रेशन भी हो जाए रशिया और जापान के बीच में। आपको पता होना चाहिए कि रशिया और जापान में डिस्प्यूट है टापुओं को लेकर, कुरिल आइलैंड्स को लेकर। रशिया कहता है कि ये टापू बिलोंग करते हैं रशिया को, जापान कहता है कि दीज आइलैंड्स बिलोंग टू जापान। और यूएसए ऑब्वियसली सिंस ये लोग सपोर्ट करते हैं जापान को, जापान के साथ यूएसए की एक डिफेंस ट्रीटी भी है, तो बहुत बार कुरिल आइलैंड को लेकर यूएसए चेतावनी दे चुका है रशिया को। मगर इन टापुओं के इशू को लेकर रशिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है। कभी भी कोई भी शिप इन टापुओं के पास आती है या फिर सी ऑफ जापान में जो रशिया का एरिया है वहां पर एंटर करने की कोशिश करती है तो इमीडिएट बेसिस पर रशिया की नेवी हो जाती है एक्टिव। इसका एक बड़ा रीज़न ये भी है कि टेक्निकली ना, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी, वर्ल्ड वॉर 2 में आपको पता होगा कि आखिरी में जब जापान हारने लग गया था तो बहुत से कंट्रीज ने एक के बाद एक जापान के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी थी। उसमें से एक यूएसएसआर भी था। तो जब जापान पे न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरा दिए गए बाय यूएसए, उसके बाद रशिया ने भी अनाउंस कर दिया कि ये लोग भी वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं जापान पे। हालांकि इन लोगों ने अपनी आर्मी जापान पर भेजी नहीं ना। उस टाइम यूएसएसआर ने जो किया था इस बात को जापान कभी भूला नहीं और इसलिए जापान ने आज तक 2021 में भी रशिया के साथ कोई भी पीस ट्रीटी साइन करी नहीं है। तो टेक्निकली अगर मैं आपको बताऊं, आज भी आप अगर देखो तो रशिया और जापान के बीच में क्या है, युद्ध विराम, कोई परमानेंट पीस ट्रीटी आज तक साइन हुई नहीं है। तो इसलिए रशिया हमेशा बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा, एक्टिव रहता है नियर द जापानी सी। और जिस तरीके से जो बाइडेन की आलोचना की जा रही है इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को लेकर यूएसए में, तो पॉसिबल है कि यूएस नेवी इन द फ्यूचर ज़्यादा वॉरशिप के साथ एक बार फिर से जो सी ऑफ जापान है वहाँ पे एक राउंड लगाने की कोशिश करे वेरी नियर द रशियन वाटर। वो देखना होगा कि वहाँ पर क्या होता है। खैर, वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2021 ये हो रही है आज के समय कहाँ पर? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, अलास्का। यूएसए की स्टेट है अलास्का, वहाँ पे हो रहा है 2021 का एडिशन ऑफ युद्ध अभ्यास। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन द इंडियन एंड अमेरिकन आर्मी। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये इंडियन आर्मी का जो कंटिजेंट है ये पहुँच चुका है यूएसए में फॉर युद्ध अभ्यास 2021। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप यूपीएससी एग्जाम के लिए लाइफ में एक बार प्रॉपरली तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक और यहाँ पे आप कर सकते हैं क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज बाय unacademy.com। ये पैकेज बहुत ही स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर पाएंगे। ऑप्शनल में जो भी आपका सब्जेक्ट आपको चूज करना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये आप चूज कर सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे होंगे ये पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इस पर भी आपको एडिशनल डिस्काउंट लगेगा अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10। द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।